हिमाचल के कुल्लू से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। भारी बारिश के बाद नदी में बह गई कार। लगातार बारिश के चलते कुल्लू में लैंडस्लाइड। भूस्खलन के बाद मणि कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग आवागमन बाधित हुआ। कुल्लू में भारी बारिश के बाद बढ़ा खतरा। ब्यास नदी खतरे के निशान के ऊपर, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। ब्यास नदी के उफान पर आने से आसपास के इलाके डूबे। पंडोह बाजार भी नदी के बहाव पे कहीं ना कहीं डूबता नजर आया। बाजार की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। ब्यास नदी के उफान पर होने की वजह से कई जगहों पर रास्ते बाधित। मनाली के महांग से सामने आई परेशान करने वाली तस्वीर। हिमाचल के शिमला से सामने आई डराने वाली तस्वीर। भारी बारिश के बाद टूट गई सड़कें। हिमाचल के मंडी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। ब्यास नदी पर बने पुल के ऊपर से बह रहा पानी। पुंछ में भारी बारिश के बाद चकरारा गांव में हुआ भूस्खलन। भूस्खलन की तस्वीर सामने आई। जम्मू श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन भी रहा बंद। भारी बारिश के चलते हाईवे बंद। रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी रुक रुक कर हो रही भारी बारिश। बारिश से बदला मौसम, कई रास्तों पर भरा पानी। हरियाणा के अंबाला में भी कई जगहों पर भारी बारिश। कई इलाकों से पानी भरने की समस्या की तस्वीर सामने आई। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरा। लोगों को आने जाने में हो रही भारी परेशानी। राजस्थान के सीकर में सीवरेज में गिरने से 20 साल के युवक की मौत। भारी बारिश से जलभराव की वजह से हादसा। हरियाणा के गुरुग्राम में भी लगातार हो रही बारिश। भारी बारिश के बाद सुभाष चौक समेत कई इलाकों में पानी भरा। जम्मू के राजौरी में भारी बारिश के बाद किसान में दिखी खुशी। ज्यादातर इलाकों में पानी पहुंचने से सिंचाई में अब किसानों को मिलेगी मदद। हरिद्वार में गंगा घाट में अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से डूबने लगा युवक का। पास में मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर युवक को बचाया। सोनप्रयाग से ऋषिकेश जा रही वैन अनियंत्रित होकर गंगा नदी में गिरी। एक शव को एसडीआरएफ की टीम ने किया बरामद। 5 घायलों का भी रेस्क्यू किया गया। हिमाचल उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। लैंडस्लाइड और बाढ़ की आशंका जताई गई। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोकी गई। जम्मू बेस कैंप से तीर्थयात्रियों का जत्था फिलहाल नहीं होगा रवाना। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा में अब तक 40 लोगों की मौत। मतदान वाले दिन हिंसा में 22 लोगों की जान गई। बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से की बात। कार्यकर्ताओं को लेकर जानकारी भी ली। इससे पहले बंगाल बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मांग की है। बंगाल के हालात से निपटने के लिए केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की गई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने नड्डा से की बात। बंगाल हिंसा पर नड्डा को जानकारी दी। जेपी नड्डा ने लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कही। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल हिंसा की एनआईए जांच की मांग की है। कहा, बदमाशों के पास आधुनिक बंदूकें थी, फंडिंग किसने की। शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा में आरडीएक्स इस्तेमाल होने का लगाया आरोप। कहा, हिंसा को लेकर हाईकोर्ट में करेंगे शिकायत। प्रभावित इलाके में धारा 144 लगे। मृतकों को मुआवजा मिले। बंगाल हिंसा पर बीएसएफ का बयान जारी किए गए। बयान में कहा, जिन जगहों पर राज्य पुलिस तैनात वहां भारी हिंसा की घटना हुई। उधर पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग पर बीएसएफ का आरोप। संवेदनशील बूथों के बारे में जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया गया। रविशंकर प्रसाद ने टीएमसी पर लगाया हिंसा का आरोप। कहा, जनता बहुत जल्द ममता बनर्जी की विदाई करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बंगाल में कानून का मजाक बनाया जा रहा है। बंगाल से आई हिंसा की तस्वीर शर्मनाक। बीजेपी में बदलाव का दौर लगातार जारी। दिल्ली में हुई मैराथन बैठक में लिए गए अहम फैसले। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति में किरोड़ी लाल मीणा, सतीश पूनिया समेत 10 लोगों की नियुक्ति। आज हैदराबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष और अन्य वरिष्ठ नेताओं की बैठक में शामिल होने की उम्मीद।
पीएमएलए एक्ट के तहत लाया गया जीएसटी गड़बड़ी करने वालों पर अब ईडी भी करेगी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। चिराग पासवान ने पटना कार्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई। बैठक में चुनाव को लेकर गठबंधन करने पर बातचीत होगी। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज। आरएसएस की छवि खराब करने के चलते दर्ज हुई एफआईआर। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने लगाई मोदी सरकार से गुहार। कहा, पाकिस्तान गई तो मार देंगे, मुझे सचिन के साथ ही रहना है। जेल से रिहा होने के बाद सीमा अपने 4 बच्चों को साथ लेकर सचिन के घर पहुंची। ग्रेटर नोएडा की अदालत ने सीमा और सचिन को रिहा किया। हरियाणा में आप करेगी बिजली आंदोलन। आज पंचकुला आएंगे केजरीवाल। पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। गाजियाबाद में युवती से धर्मांतरण का मामला आया सामने। मोहम्मद राकिल ने राहुल अग्रवाल बनकर साथ में काम करने वाली युवती का कराया धर्म परिवर्तन। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे लगातार अब इस पूरे मामले में गाजियाबाद में कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के दमोह में नदी में बहे युवक का 10 घंटे बाद शव मिला। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर नदी से शव बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के बड़वानी में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत। सहारनपुर में चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। झांसी के रक्सा ललितपुर हाईवे पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मैनपुर में आकाशीय बिजली का कहर। भोगांव तहसील में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 6 घायल। अयोध्या के सुभाष नगर इलाके में एक गेस्ट हाउस में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उधर रायबरेली में 5 बच्चे तालाब में डूब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है 5 बच्चे नहाने गए थे। सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। अब्दुल्लागंज निवासी अखिलेश गुप्ता को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी। बुलंदशहर में पार्सल को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। एमपी के बड़वानी में चैन स्नैचिंग की घटना। मंदिर जा रही महिला के गले से 4 तोले का मंगलसूत्र छीनकर भागे चोर। बुलंदशहर में मोटर चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोरों ने आधा दर्जन मोटर चोरी की वारदातों का खुलासा किया। रायबरेली में जमीन विवाद में मारपीट। एक व्यक्ति की मौत जबकि 7 लोग घायल। सहारनपुर में बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। कांवड़ शिविर में सो रखे कांवड़ियों के बैग चोरी हुए। सीसीटीवी में तस्वीर कैद। सीतापुर में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। आम की बाग के में मिट्टी में दफन मिला युवक का शव। रामपुर में 2 दोस्तों की निर्मम हत्या। नशा करने के दौरान कहासुनी, डंडों से हमला कर हत्या की गई। बुलंदशहर में 15,000 के नामी सुपारी किलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्यारोपियों के कब्जे से बाइक भी बरामद की गई। झांसी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 किलो 60 ग्राम अवैध गांजा समेत 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर हुआ 2 गुटों में गैंगवार। दोनों पक्षों की तरफ से की गई कई राउंड फायरिंग। अयोध्या में फरार आरोपी ने किया सरेंडर। फरार आरोपी ने थाने में आकर आत्मसमर्पण किया। आगरा में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारा और नशीली दवाओं को जब्त किया। लखनऊ के इंदिरानगर पावर हाउस से 8 लाख कैश की लूट, जांच लगातार जारी। रामपुर में अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक्शन। कथित धर्म परिवर्तन के आरोप में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला होमगार्ड जवान का शव। पुलिस जांच में जुटी। इटावा में शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के 2 आरोपियों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में छात्र ने आत्महत्या की है। महावीर नगर इलाके में एक छात्र ने आत्महत्या की। अब भगवा रंग में नजर आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री ने दिखाई झलक। बोले, तिरंगे से प्रेरणा ली गई है। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर अधिकारियों ने अखाड़ों के साथ बैठक की। इस बैठक में 13 अखाड़ों ने हिस्सा लिया।
फीस बढ़ोतरी को लेकर एएमयू के छात्रों ने जल जमाव के बीच किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने पीएम मोदी से अपनी मांगें पूरी करने की गुहार लगाई। उज्जैन में 26वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ। करम सिंह और देवांशी दोनों शूटरों को गोल्ड और सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। उधर यूपी के सीतापुर के एसपी ने श्यामनाथ मंदिर पहुंचकर लिया जायजा। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए 5 जोन में बांटे गए हैं रास्ते। उत्तर प्रदेश के झांसी में रैन बसेरों को कर्मचारियों ने बनाया अय्याशी का अड्डा। शराब के नशे में डांस करते कर्मचारियों का वीडियो वायरल हुआ। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में डीएम और एसएसपी ने समाधान दिवस पर सुनी समस्याएं, कराया शिकायतों का निवारण। कोयम्बटूर में ओपन एंड स्पिनिंग बिलों की हड़ताल 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। इंदौर में चाय की दुकान पर पथराव का मामला, बदमाशों पर पुलिस ने एक्शन लिया। गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन। एटीएस ने पाकिस्तानी एजेंट को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मेघालय उच्च न्यायालय के एनेक्सी भवन का उद्घाटन किया। तस्वीरें आई सामने। कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय समुदाय के लोगों ने विरोध दर्ज कराया। टोरंटो में भारतीय के साथ खालिस्तान समर्थकों की झड़प। भारतीय दूतावास के बाहर जुटे थे खालिस्तानी समर्थक। तुर्की से लौटे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अजोमस्ट स्टील प्लांट की रक्षा के 5 कमांडर उनके साथ विमान से लौटे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से की मुलाकात। नाटो में शामिल होने को लेकर यह मुलाकात दरअसल की गई है। गोलीबारी से फिर थर्राया अमेरिका। टेक्सास के एक क्लब में अंधाधुंध फायरिंग में 8 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज जारी। यूक्रेन समर्थक विदेश मंत्री एडगर्स रिंकेविक्स ने लातविया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। लातविया की संसद ने 4 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। फिलिस्तीनी युवक के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों के साथ संघर्ष के दौरान मारा गया था। दक्षिण पूर्वी ईरान के बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर आत्मघाती हमला। आतंकवादियों ने 2 सुरक्षा बलों की गोली मारकर हत्या कर दी। जॉर्जिया में समलैंगिक अधिकारों के विरोध में प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में धावा बोला। मंच पर तोड़फोड़ की आग लगा दी। कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इजराइल सरकार की न्यायिक प्रणाली में सुधार की विवादास्पद योजना का विरोध। देश भर के शहरों की सड़कों पर हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूरोप की यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समुद्र तट के किनारे समय बिताया। नाटो शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ब्राजील के पनार बुको में इमारत ढहने का मामला। मलबे से 3 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया। अब तक 14 लोगों के शव बरामद हुए हैं। केन्या में कर वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रपति रूतो की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया।